आध्यात्मिक विचारों से आप अपने मन को शांत कर सकते हैं, अपने जीवन में अपनी यात्रा में आगे बढ़ सकते हैं और परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, मैं नम्रता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम हेलो पीएमसी में, जो हम हर हफ्ते गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को शाम 4 से 5 बजे लेकर आते हैं लाइव आपके सवालों के जवाब देने के लिए। आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद है सीनियर पिरामिड मास्टर सौम्या गुप्ता मैम, जो बचपन से ही ध्यान कर रही हैं और अब निरंतर ध्यान करते हुए ध्यान का प्रचार प्रसार भी कर रही हैं और लोगों को उनके जीवन में चल रही समस्याओं से निजात पाने में मदद कर रही हैं। तो चलिए सबसे पहले मिलके मैम का स्वागत करते हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। शुक्रिया जी। तो दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। नंबर्स भी लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। यदि आप भी हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, ध्यान और अध्यात्म से जुड़ा कोई सवाल है, जीवन में कोई समस्या है, तो आप हमें इस जो स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पे हमें कॉल कर सकते हैं और अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। मैम, सोशल मीडिया के माध्यम से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो आइए उन प्रश्नों से शुरुआत करते हैं। जी मैम, हमारा पहला प्रश्न है, इनका प्रश्न है, मैं 8 महीने से ध्यान कर रही हूँ। पहले भी जहाँ जुड़ी हुई थी उन्होंने जैसे जैसे गाइड किया वैसे करा, पर कभी भी मैं शून्य अवस्था को महसूस नहीं कर पाई। कैसे कर सकते हैं? पहले तो ये जान लेते हैं कि शून्य स्थिति होती क्या है। शून्य स्थिति एक ऐसी स्थिति है जहाँ पे हम कम्प्लीटली थॉटलेस होते हैं। हमारे विचार रुक जाते हैं, दिमाग में कोई विचार नहीं आता और हम एक कंप्लीट अवेयरनेस की स्थिति में होते हैं। जब हम ऐसी स्थिति में होते हैं तो बहुत सारी ऊर्जा हमारे शरीर में, हमारे ब्रह्मरंध्र के द्वारा प्रवेश करती है। शून्य स्थिति हासिल करने के लिए जितना ज़्यादा ध्यान कर सकते हैं उतना ज़्यादा ध्यान करना है। निरंतर ध्यान जितना ज़्यादा मैक्सिमम आप बैठ सकते हैं उतना मेडिटेशन कीजिए। सबकी जर्नी अलग अलग होती है। कभी किसी से कंपेयर मत कीजिए कि किसी XYZ को, आपके किसी दोस्त को, आपके किसी रिश्तेदार को शून्य स्थिति का एक्सपीरियंस हो गया, उसका अनुभव हो गया, तो मुझे क्यों नहीं हुआ। सबकी एक अलग जर्नी है, सब अपना अपना समय लेते हैं कोई भी अवस्था तक पहुंचने के लिए। तो बस ऐसे ही जैसे आप 8 महीने से ध्यान कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही ध्यान करते रहिए और आपको डेफिनेटली शून्य स्थिति का एक्सपीरियंस होगा। जी मैम, अगला सवाल जान लेते हैं। इनका प्रश्न है, सुखासन पर बैठकर ध्यान करूं तो विजन आते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, पर चेयर पर ध्यान करूं तो नहीं होते। जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसे बैठिए। सुखासन में आपको कंफर्टेबल लगता है, सुखासन में बैठिए। आप कुर्सी पर बैठ सकते हैं, आप बेड पर बैठ सकते हैं, आप ज़मीन पर बैठ सकते हैं, कैसे भी आप ध्यान कर सकते हैं। बस आपके पैर क्रॉस होने चाहिए, आपके हाथ क्रॉस होने चाहिए और आपकी आंखें बंद होनी चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि सुख आसन में आपको ज़्यादा अनुभव होते हैं तो आप सुख आसन में बैठ के ध्यान कर सकते हैं। कोई भी किसी भी कहीं भी बैठने की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आनापानसति मेडिटेशन में। तो अगेन एज पर योर ओन कंफर्ट, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे आप बैठ सकते हैं। मैम, जैसे इन्होंने बोला चेयर पे बैठ के ध्यान नहीं करते, तो शायद इन्होंने खुद ही वो थॉट क्रिएट कर लिया अपने माइंड में कि अगर मैं चेयर पे ध्यान करूंगा तो मुझे अनुभव नहीं होंगे। ऐसा भी होता है कि मे बी बॉडी उतना कंफर्टेबल नहीं है, तो मे बी मैं सिर्फ गेस कर रही हूँ कि ऐसा हो सकता है कि क्योंकि हमारा ध्यान, अगर हमारा कोई भी बॉडी के पार्ट में डिस्कम्फर्ट होता है तो हमारा ध्यान ऑटोमेटिकली उस शरीर के भाग में डाइवर्ट हो जाता है। हमेशा अगर सपोज कमर में दर्द हो रहा है तो हो सकता है हमारा ध्यान अपने श्वासों पे ना होकर हमारी कमर पर ज़्यादा जाए। तो इसीलिए कहते हैं कि जो भी आपकी कंफर्टेबल पोजीशन हो, आपको जितने तकिए लगाने हैं आप तकिए लगाइए। इनफैक्ट जो बहुत लोग हैं जिनसे बैठा नहीं जाता, जो बैठ के ध्यान नहीं कर सकते, आप लेट कर ध्यान कर सकते हैं। पैर क्रॉस, हाथ क्रॉस, बस आंखें बंद होनी चाहिए। हम मोटिवेट नहीं करते लेट के ध्यान करने के लिए, क्योंकि ये नेचुरल है कि फिर अगर हम लेट के ध्यान करें तो सो जाते हैं। नेचुरली यही टेंडेंसी है बॉडी की। तो इस वजह से जो भी कंफर्टेबल हो, बिना किसी, जैसे आपने अभी बोला, बिना किसी सोच विचार के कि ओ यहाँ पे ध्यान नहीं होता, ओ यहाँ पे ध्यान नहीं होता, ऐसे नहीं होता, वो कोई भी विचार मत रखिए। कैसे भी, कहीं भी, कभी भी ध्यान कर सकते हैं। जी, और आनापानसति ध्यान है ही ऐसा कि हम कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली कोई भी वो नहीं छोड़ा, क्या कहते हैं उसको, रिस्ट्रिक्शन या फिर कोई भी ये कहने का मौका कि यहाँ पे तो मैं ध्यान ही नहीं कर सकती। जी। वो कारण ही नहीं है आपके पास। कहीं भी, कभी भी, किसी भी समय, आपने कुछ खाया हो, आपने कुछ नहीं खाया हो, आप नहाए हो, आप नहीं नहाए हो, किसी भी समय कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं। जी। कोई मौका नहीं छोड़ा आपके लिए वो बोलने का कि यहाँ पे ध्यान नहीं कर सकते। जी।
अगला सवाल जान लेते हैं। जी। इनका प्रश्न है, करेक्ट आनापानासती ध्यान कैसे करूं? नाक की एंट्री पर ध्यान रखूं या क्या करूं? मेरा ध्यान कभी सर पर कभी पेट पर चला जाता है। सो आनापानासती ध्यान, आनापानासती एक पाली लैंग्वेज का शब्द है। आना मतलब आती हुई श्वास, पाना मीन्स बाहर जाती हुई श्वास, सती मीन्स उसके साथ रहना। तो आनापानासती ध्यान का मतलब हुआ अपनी आती हुई और अपनी जाती हुई श्वास के साथ एक हो जाना। तो हम यही करते हैं आनापानासती मेडिटेशन में। पैरों में पैर डाल लीजिए, हाथों में हाथ, उंगलियों को फंसा लीजिए और आंखें बंद कर लीजिए। अगर आप चश्मा पहनते हैं तो आपको चश्मे की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आपकी आंखें बंद हैं। तो चश्मा उतार लीजिए। बिस्तर पे बैठना है बिस्तर पे बैठिए, कुर्सी पे बैठना है कुर्सी पे बैठिए, जैसे भी बैठना है आप वैसे बैठ सकते हैं। केवल इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, हाथों में हाथ, पैरों में पैर और आंखें बंद। ऐसा होता है, हमें ये भी क्यों करना है, क्योंकि जो हमारे शरीर में जितनी ऊर्जा है 10% हमारे पैरों के द्वारा जाती है, 10% हमारी उंगलियों से जाती है हाथों की, और 80% हमारी आँखों से बाहर जाती है। तो जब हम ये तीनों चीज़ें क्रॉस कर लेते हैं, बांध लेते हैं, तो जो भी ऊर्जा हम मेडिटेशन के दौरान मिलती है हमारे शरीर को, वो लॉक हो जाती है। एक हमारी बॉडी में सर्किट बन जाता है जिससे वो ऊर्जा एस्केप नहीं हो पाती। कभी अगर आपको ऊर्जा का महसूस होता हो तो आप कभी ये खुद एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। आप अपने हाथ पैर खुले छोड़ दीजिए, आपको ये अनुभव होगा कि आपके उंगलियों के टिप से और आपके पैरों से ऊर्जा बाहर जा रही है। तो आपको अपने आप इस पोस्चर का अनुभव और होगा और इम्पोर्टेंस पता चलेगी कि हम ये क्यों करते हैं। तो आप शुरुआत कीजिए, अपने थॉट्स जो भी आपके दिमाग में मन में विचार आ रहे हैं वो विचार ना आए, और अपनी आती हुई और जाती हुई श्वास के ऊपर ध्यान देना है। अगर आपको कोई अनुभव होता है, अगर आपको कोई मैसेज दे रहा है, आपको कोई दिख रहा है, आपको कोई सीन दिख रहा है, अगर ऑटोमेटिकली एज पार्ट ऑफ द एक्सपीरियंस आपका दिमाग कहीं और जा रहा है तो उसको जाने दीजिए। बट अगर आपके मन में विचार चल रहे हैं तो वापस अपना ध्यान अपनी श्वास के ऊपर ले आइए। जी, तो दर्शकों, हम लगातार आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। यदि आप हमसे सवाल पूछना चाहते हैं, आपके जीवन में कोई भी समस्या है, ध्यान की यात्रा में कोई बाधा आ रही है, अध्यात्म से जुड़ा कोई सवाल है, तो आप इस कार्यक्रम में अभी कॉल कर सकते हैं। ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलता है जहां आप लाइव अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सके। तो इस मौके का लाभ उठाएं और जो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर कॉल करके अपना सवाल हमसे पूछें। मैम, जैसे कि आपने बोला कि हम जब हाथों को लॉक कर लेते हैं, पैरों को लॉक कर लेते हैं, तो एनर्जी हमें महसूस होती है कि हमारे अंदर ऊर्जा आ रही है। तो मैम, कैसे पता चलता है कि जैसे कभी कभी घबराहट होती है, गर्मी लगती है, तो क्या ये ऊर्जा अंदर आ रही है, इसी का ही सिम्टम होता है? इसी का सिम्टम होता है। सबके एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं। ये मैं एक चीज़ बहुत बार बोलती हूँ, बहुत लोगों की बॉडी मूव करती है, बहुत लोगों की बॉडी एकदम स्टिफ और स्टेबल हो जाती है, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि वो छोटे होते जा रहे हैं, बहुत लोगों को लगता है वो बहुत बड़े होते जा रहे हैं। तो ये सब ऊर्जा का ही खेल है। बहुत लोगों को ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होता, बट बहुत एविडेंट फीलिंग होती है कि हाँ, ऊर्जा प्रवेश करी है। एक यूट्यूब पर वीडियो है, पीएमसी हिंदी पर ही है, स्पिरिचुअल रियलिटी। तो उसमें एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है कि ऊर्जा कैसे अंदर आपके शरीर में प्रवेश करती है, ब्रह्मरंध्र से कैसे प्रवेश करती है ऊर्जा। तो आप वो भी देख सकते हैं। उससे शायद, क्योंकि बहुत बार होता है कि सिंस इट्स नॉट टैंजिबल, हम उसे ऐसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो एक कन्फ्यूजन रहती है दिमाग में कि कैसे होता है। बहुत लोगों को तो ये भी समझ नहीं आता कि हम अपने श्वास पे कैसे ध्यान दें, कहाँ पे जा रही है हमारी श्वास। तो एक स्पिरिचुअल रियलिटी करके एक वीडियो है पीएमसी हिंदी पे, वो देख सकते हैं, जिससे बहुत बेटर और क्लैरिटी मिलती है, क्योंकि हमारे सामने दिख रहा होता है हमको वीडियो के द्वारा। जी, तो मैम अगला सवाल जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है, मेरा बच्चा 5 साल का है एंड वो बोलता नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि ब्रेन में प्रॉब्लम है, तो मेरे हस्बैंड के ध्यान करने से क्या उसकी हेल्थ में फ़र्क आएगा? अगर वो बच्चा 5 साल का है तो 5 साल के बच्चे के ऊपर, 5 साल से उम्र के ऊपर वो बच्चा खुद भी ध्यान कर सकता है। तो ये कोशिश कर सकते हैं आप कि उस बच्चे को ध्यान करना सिखाएं, और साथ ही साथ आप दोनों, आप पेरेंट्स, हस्बैंड एंड वाइफ, आप दोनों बच्चे के पास बैठकर ध्यान कर सकते हैं। तो उसको कुछ एक्सटेंट तक डेफिनेटली ऊर्जा प्राप्त होगी, और आप दोनों के ध्यान करने से बच्चे को असर डेफिनेटली आएगा। बट बेस्ट तरीका यही है कि वो बच्चा खुद ध्यान करे और खुद अपनी जो समस्या है उसका हल उसको प्राप्त होगा। जी,
मैम तो वैसे ये ठीक नहीं है अगर हम किसी को हील करना चाहे ध्यान के माध्यम से, तो क्या ये हम उसके अगर कर्मा वगैरह भी हमारे ऊपर आ सकते हैं, ऐसा भी कुछ होता है? सो हीलिंग नहीं करनी चाहिए किसी की भी, सबकी एक अपनी जर्नी होती है। हमको कोई भी समस्या इस वजह से आती है कि या तो क्योंकि वो हमारी सोल जो है वो उसका खुद अनुभव करना चाहती है, या फिर वो समस्या हमारे कर्मा से रिलेटेड है, पिछले जन्मों के कर्मा से रिलेटेड, इसी जन्म के कर्मा से रिलेटेड। दो एक इम्पॉर्टेंट रीजंस होते हैं कोई भी समस्या हमारे इस जीवन में आने का। तो अगर हम किसी को हीलिंग देते हैं तो आपको वो इफेक्ट कहीं ना कहीं डेफिनेटली करता है, और जिसको आप हीलिंग दे रहे हैं उसको अल्टीमेटली वो जर्नी अपनी गो थ्रू करनी ही पड़ेगी। तो वो एक एंड सोल्यूशन है ही नहीं हीलिंग देना। टेम्पररी रिलीफ डेफिनेटली मिल सकता है, हो सकता है, बट उसका बैड इफेक्ट या फिर उसका कोई भी इफेक्ट आपको महसूस करना पड़ेगा, और उस सोल को भी वो अपनी जर्नी लेनी पड़ेगी, उस सोल को भी वो एक्सपीरियंस करना है, क्योंकि उसको चाहे वो कर्मा के द्वारा हो या फिर उसको सीखना है तो वो करना ही पड़ेगा। तो हीलिंग नहीं देनी चाहिए। जी, तो यानी कि मैम कर्म सबके अपने अपने ही होते हैं। जी। तो मैम बहुत सारे दर्शक ये पूछते हैं और हम बहुत लोगों से भी सुनते हैं कि जैसे किसी बच्चे ने कुछ गलत किया है और उसके पेरेंट्स के साथ इन फ्यूचर कुछ गलत होता है, तो लोग ऐसे बोल देते हैं कि ये उसके बच्चों का कर्म भुगत रहे हैं माँ बाप, या माँ बाप ने कुछ गलत किया होता है और फ्यूचर में बच्चे के साथ कुछ गलत हो जाता है तो लोग बोलते हैं कि माँ बाप की वजह से बच्चों पर ऐसा हो रहा है। तो क्या ऐसा भी सच है, ऐसा भी होता है? ऐसा नहीं होता। कोई भी आता है, अगर आप और मैं एक रिलेशन में हैं, चाहे आप मेरी बहन हो, कोई भी रिलेशन है, XYZ रिलेशन है, हम एक तो वो चीज़ प्लान करके आते हैं। एक ग्रुप कर्मा नाम की भी चीज़ होती है जहाँ पे एक से मुझसे ज़्यादा लोग जुड़े हैं एक ही कर्मा को काटने के लिए। तो अगर लोग ऐसा बोलते हैं कि माँ बाप का कर्मा बच्चे जी रहे हैं या फिर बच्चों का माँ बाप जी रहे हैं, ऐसा नहीं होता। वो प्रॉब्ली एक ग्रुप कर्मा का पार्ट है जो सबको साथ में ही झेलना है। किसी और का कर्मा ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। आपका कर्मा है, कैसे ट्रांसफ़र होगा? कर्मा और कुछ नहीं है, इट्स अ सोल का नीड है बैलेंस करने का किसी भी चीज़ को, कि अगर उसने एक जन्म में कुछ चीज़ की तो वो एक अनबैलेंस्ड रह जाती है, तो वो अगले जन्म में जितना जल्दी हो सके सोल चाहती है कि वो चीज़ बैलेंस आउट हो जाए। जैसे एक सीसॉ होता है, आप ऊपर गए, आपको अल्टीमेटली नीचे आना ही है, आप सिर्फ ऊपर नहीं रह सकते। वैसे ही सोल की नीड है। तो कर्मा एक बैलेंसिंग का तरीका है, तो वो आपको ही करना पड़ेगा। जी मैम, दर्शक भी जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी, हेलो हेलो। हेलो। जी नमस्कार, हेलो, नाम बताइए। नमस्ते। नमस्ते मैम। जी नमस्ते। मैं सातारा से, महाराष्ट्र सातारा से बोल रही हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं? महाराष्ट्र सातारा से। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं आप? मुझे ये जानना है, मुझे अकेले हीलिंग करना है, अकेला, मतलब वो कैसे करो? अपनी हीलिंग करनी है आपको? हाँ, जी, और आपको प्रॉब्लम क्या है, किस चीज़ की हीलिंग करनी है आपको? मुझे मतलब अकेले ध्यान में बैठना है, अकेले, ऐसा कोई भी वीडियो नहीं चलाना है। जी, स्वयं कुछ, ध्यान करना चाहते हैं? हाँ, स्वयं ध्यान करना है। और दूसरा क्वेश्चन ये है मैम मेरा, मैं जब भी ऐसा सांसें लेती हूँ तो मुझे मिट्टी की ऐसा खुशबू महसूस होती है। जी मिट्टी की खुशबू महसूस होती है, तो वो मुझे जानना है। मैम आपको अकेले ध्यान करना है तो आप अकेले भी ध्यान कर सकते हैं। PMC हिंदी पर ही बहुत तरीका बताया हुआ है आनापानासती मेडिटेशन करने का। आप अपने हाथों में हाथ डालिए, पैरों में पैर डालिए, आंखें बंद करके अपनी आती हुई और जाती हुई श्वास को महसूस कीजिए। लंबी गहरी सांस नहीं लेनी है, किसी मंत्र का उच्चारण नहीं है, किसी भगवान को हमें याद नहीं करना। बस आप जैसे अभी सांस ले रहे हैं वैसी ही सांस को आती हुई और जाती हुई महसूस करना है। आप कोई म्यूज़िक का यूज़ कर सकते हैं। PMC हिंदी पर ही प्लेलिस्ट्स हैं बहुत सारे अच्छे म्यूज़िक हैं। आप कोई भी लाइट म्यूज़िक चला लीजिए जिसमें शब्द ना हो, और उसके साथ ध्यान कर सकते हैं। बट कोशिश कीजिए, अगर नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, बट समूह में जब हम ध्यान करते हैं, जब ग्रुप मेडिटेशन करते हैं तो फ़ायदा हमें 3 गुना ज़्यादा होता है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा ग्रुप है जहाँ पे जो ध्यान करता है, आप
1 महीने में 1 बार, महीने में 2 बार जाके मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप अकेले अपने कमरे में बैठकर भी ध्यान कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आप डेफिनेटली अकेले ध्यान कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अच्छी किताबें पढ़िए। अगर आपको हीलिंग करनी है, जैसे आपने अभी मेंशन किया, अच्छी किताबें पढ़िए। लुइस एल हे की बुक्स हैं, हिंदी में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं। अफर्मेशंस यूज़ कर सकते हैं। तो आपको कोई भी अगर ऐसे आपकी शारीरिक समस्या है या फिर कोई और समस्या है तो उसका हल आपको डेफिनेटली मिलेगा। फिर आपने दूसरी चीज़ बोली कि जब आप सांसें लेते हैं तो आपको मिट्टी की खुशबू आती है। मैम, ये तो बहुत अच्छा अनुभव है। सबका एक सिक्स्थ सेंस होती है सबके पास। कोई लोग देख सकते हैं, कोई लोग सुन सकते हैं। जैसे शिव जी की हम कहते हैं तीसरी आँख है, वो तीसरी आँख सिर्फ शिव जी की नहीं है, हम सबके पास है। बस हमारे शरीर में उतनी ऊर्जा नहीं है कि उस तीसरी आँख का हम यूज़ कर पाएँ। तो ऐसी जो तीसरी आँख की हम बात करते हैं, वैसे ही ईयर्स सुन सकते हैं, कुछ लोग स्मेल कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो आप, आई थिंक आपका एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन जो है वो सूंघना होगा। तो इस वजह से आप जब सांस लेते हैं या फिर आप ध्यान करते हैं तो आपको गीली मिट्टी की या मिट्टी की खुशबू आती है। ये तो बहुत अच्छा अनुभव है मैम, कोई टेंशन की बात नहीं है। दिस अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड जैसे आप अभी ध्यान करें, आप वैसे ही करते रहिए। जी, तो मैम आशा करते हैं दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको प्राप्त हो गए होंगे। जो अनुभव आपने शेयर किया वो अनुभव भी आपका बहुत अच्छा है, और अकेले आप ध्यान करना चाहते हैं तो आप अकेले ध्यान कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैम ने यहाँ पे आपको कुछ बुक भी रिकमेंड करी हैं, तो आप उन बुक को भी ज़रूर पढ़िए, इससे आपके ज्ञान की वृद्धि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो, जी, नमस्कार। नाम बताइए अपना। मेरा नाम कुशल चटर्जी है। मैं वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ। वेस्ट बंगाल, जी कुशल सर, चटर्जी। बताइए क्या जानना चाहते हैं। मैं 3 साल से ध्यान कर रहा हूँ, 3 साल। जी हाँ, लेकिन प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। मेरा थर्ड आई के जगह है वो खिंचा हुआ रहता है, लेकिन बहु कलर भी देख रहा हूँ, लेकिन प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। मेरा प्रश्न है ये सांसों से मन रखने से कि मैं समाधि तक पहुँच पाऊंगा? जी सर। जी, नमस्ते सर। सर, श्वासों पर मन रखने से, ध्यान रखने से आप डेफिनेटली समाधि की स्थिति तक पहुंच सकते हैं। आपको हो सकता है लग रहा हो कि आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे, उसको एक्सेलरेट करने के लिए ध्यान करना इम्पॉर्टेंट है बिल्कुल, बट ध्यान सिखाना उससे और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा और महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको लग रहा है आप अपनी जर्नी में कहीं ना कहीं स्टक हो गए हैं, तो जितने लोग हैं अपने आसपास उतने लोगों को ध्यान सिखाइए। समूह में मेडिटेशन कीजिए, ग्रुप मेडिटेशन कीजिए। आप किताबें पढ़ सकते हैं, और जो भी आपको ज्ञान मिल रहा है डेली, चाहे वो किताबों के ज़रिए हो, कोई वीडियो के ज़रिए हो, या फिर आपके अपने मेडिटेशन के ज़रिए हो, उसको जितना हो सके लोगों से बांटिए। और अगर जो आप ये स्टक फील कर रहे हैं वो आप नहीं फील करेंगे, उसके बाद आपको लगेगा कि आपकी जो जर्नी है वो 3 टाइम ज़्यादा फास्टर हो गई है जब आप ध्यान सिखाना शुरू करेंगे लोगों को। सो वो चीज़ स्टार्ट कीजिए सर। जी, तो चटर्जी सर, जैसे कि मैम ने यहाँ पे आपको बताया कि आप खुद ध्यान तो कर ही रहे हैं, वो बहुत अच्छा है, लेकिन साथ ही साथ आपको दूसरों को भी ध्यान सिखाना है और ग्रुप मेडिटेशन आपको करना है। तो यदि आप पीएमसी हिंदी के साथ जुड़ के ग्रुप मेडिटेशन करना चाहते हैं तो हम हर वीकेंड पे ऑनलाइन ध्यान करवाते हैं सुबह 6 से 7 बजे। इसका रजिस्ट्रेशन आप masterbano.pmchindi.com पे जाके कर सकते हैं। नीचे स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रही है, अधिक जानकारी के लिए आप उस पर जा सकते हैं और हमारे साथ ऑनलाइन मेडिटेशन कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग जो मास्टर्स हैं जो कई सालों से ध्यान कर रहे हैं, उनकी गाइडेंस आपको प्राप्त हो पाएगी। और आप अपने नज़दीकी क्षेत्र में जाकर जैसे ध्यान करना चाहते हैं तो आप हमारी जो वेबसाइट है www.pmchindi.com, यहाँ पे जा सकते हैं और वहाँ पे कोई पिरामिड सेंटर अवेलेबल होगा तो आपको उसकी जानकारी वहाँ से प्राप्त हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। तो दर्शकों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे YouTube चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे 4 YouTube चैनल हैं, पीएमसी हिंदी, पीएमसी हिंदी टीवी, पीएमसी हिंदी हेल्थ, पीएमसी हिंदी क्लिप्स। हमारे चारों YouTube चैनल पर आने वाली हर वीडियो से आपको कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त होगा। हर वीडियो अपने आप में बहुत सारा ज्ञान लेकर आती है। ध्यान का महत्व आपको पता चलता है, ध्यान की विधि आप समझ सकते हैं। गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस वहाँ
अवेलेबल है, म्यूज़िक मेडिटेशन की वीडियोस अवेलेबल है, बहुत सारे शोज़ हम आपके लिए लेकर आते हैं। अलग अलग शोज़ के माध्यम से हमारा प्रयास रहता है कि कैसे आपका जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसमें वृद्धि हो, आपकी आध्यात्मिक यात्रा बहुत अच्छे से आगे बढ़े। तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आज ये सब्सक्राइब कीजिए और हमारे जो अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर भी हमें फॉलो कीजिए। जी मैम, अगला सवाल जान लेते हैं। जी मैम, इनका प्रश्न है, ओशो ने कहा है कि श्वास हमें पेट से लेना चाहिए एंड श्वास लेने से ज़्यादा श्वास छोड़ने पर हमको ध्यान रखना है, तो क्या किया जाए, ऐसा ही करना है? ध्यान की कुछ वेरी वेल नोन 101 विधियां हैं। सबको अलग अलग विधि भाती है। आनापानासती ध्यान जितना मैंने सुना है और मेरे आसपास लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया है, सबसे इजी टेक्निक है बिकॉज इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कहीं भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। एक तो हमारी ज़िंदगी इतनी फास्ट पेस्ड हो गई है कि हम अब ढंग से सांस भी नहीं लेते। आइडियली हमको हमारी जो सांस है अगर आप महसूस करें तो हमारे नेवल तक जाती है, बट इतना सारा चीज़ें हैं कि वो अब हमारी सांस धीरे धीरे करके छोटी हो गई है। इनफैक्ट जब हम ध्यान करते हैं तो आप नोटिस करेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे, महसूस करेंगे, जब आप सांस लेते हैं, गहरी सांस नहीं, नॉर्मल ब्रीदिंग भी कर रहे हैं, तो वो आपके नाक से जाती है, आपकी नाभि तक जाती है और फिर ऊपर आती है। और ग्रेजुअली जब आपका ध्यान और बढ़ता है, आप बहुत और गहराई जाते हैं, तो सांस छोटी होती रहती है। इनफैक्ट बहुत लोगों ने ऐसा महसूस किया है कि आपकी सांस केवल आपके नाक और थर्ड आई के बीच में है। तो अगर आप ओशो के टेक्निक से रेजोनेट करते हैं तो आप ओशो की टेक्निक फॉलो कर सकते हैं। दैट इज़ 100% कम्प्लीटली अप टू यू। 101 विधियाँ हैं, एवरीबडी रेजोनेट्स विद समथिंग और द अदर। जी, अगला सवाल जान लेते हैं मैम। इनका प्रश्न है, पॉजिटिव अफर्मेशन करने से एक समय तक तो हम पॉजिटिव रहते हैं, पर लॉन्ग टाइम तक कैसे कंटिन्यू रखें इससे, क्योंकि सिचुएशन आते ही हम नेगेटिविटी में फंस जाते हैं। ये आई थिंक एक बहुत नेचुरल चीज़ है कि जब सिचुएशन आती है, जब हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तब हम कहीं ना कहीं एक नेगेटिव लूप में फंस जाते हैं। ध्यान ही एक ऐसा माध्यम है जो आपको उस नेगेटिविटी से निकाल सकता है। ध्यान से क्या होता है कि हमारी अवेयरनेस बढ़ती है। अवेयरनेस बढ़ती है माने हम, बहुत बार ऐसा होता है कि हम बस खाली बैठे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे, बट हमारा दिमाग चले जा रहा है, कुछ ना कुछ हम सोचे जा रहे हैं, कुछ ना कुछ सोचे जा रहे हैं, और हमें एग्जैक्टली ये भी नहीं पता हम इतने लॉस्ट हैं कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। तो ध्यान के ज़रिए फर्स्ट अवेयरनेस जो होती है वो ये होती है कि हमें पता चल जाता है कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हमारे थॉट्स के बारे में हमें पता चल जाता है हमारे थॉट्स कैसे हैं। तो सपोज़ फॉर एग्जांपल आपके सामने एक सिचुएशन आई जहाँ पे आपको एक तरीके से रिस्पॉन्ड करना चाहिए या रिएक्ट करना चाहिए, और आपकी एक नेचुरल टेंडेंसी है कि आपका दिमाग ऑटोमेटिकली नेगेटिव चला जाता है। तो जब आप अपना ध्यान का प्रैक्टिस बढ़ाएंगे, आप लंबे टाइम तक ध्यान करेंगे, रोज़ प्रैक्टिस करेंगे मेडिटेशन की, तो आपको पता चल जाएगा उस मोमेंट में कि अच्छा अब हम नेगेटिव सोच रहे हैं, हम नेगेटिविटी की ओर जा रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली उस मोमेंट में अब आपकी एक चॉइस है कि आपको नेगेटिव तरीके से ही उसको लेना है या फिर पॉजिटिव तरीके से उसको लेना है, क्योंकि उस मोमेंट में आपका काम ये था अवेयर होने का, जो आपको मेडिटेशन के द्वारा प्राप्त हो गई है। सो जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन करेंगे, आप उतने ज़्यादा अवेयर होंगे और अपने ही पैटर्न्स को आप ब्रेक करेंगे, क्योंकि आपको अपने पैटर्न्स के बारे में पता चल जाएगा। तो जितना ध्यान कर सकते हैं उतना ध्यान कीजिए, ग्रुप मेडिटेशन कीजिए, ध्यान का प्रचार कीजिए, उससे आपकी ज़िंदगी में आपको लाभ मिलेंगे डेफिनेटली। जी मैम, जैसे कि अभी नेगेटिव पॉजिटिव की बात हो रही है, तो मैम वैसे नेगेटिव पॉजिटिव को समझना चाहे तो क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है, क्योंकि हमें लगता है कि ये गलत है बट दूसरे के हिसाब से वो सही भी हो सकता है। करेक्ट। तो क्या चीज़ डिफाइन करती है कि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है? मेरे एक्सपीरियंसेस कुछ कहते हैं, आपके एक्सपीरियंसेस कुछ कहते हैं। जैसे आपने बोला, मेरी नज़र में एक चीज़ गलत हो सकती है और आपकी नज़र में वही चीज़ सही हो सकती है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अब एक बहुत सिंपल एग्जांपल है, हो सकता है आपका फेवरेट कलर रेड हो सकता है मेरे को रेड बिल्कुल भी ना पसंद हो, तो मैं आपसे लड़ूं इस चीज़ के लिए? मैं नहीं लड़ सकती। आप एक अलग इंडिविजुअल हो, मैं एक अलग इंडिविजुअल हूँ, मेरी चॉइसेस, मेरी नीड्स, मेरे एक्सपीरियंसेस बहुत अलग हो सकते हैं आपसे। सो ये मैच्योरिटी लेकर आना अपनी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हाँ, अगर उसको लाल रंग पसंद है
तो उसको लाल रंग पसंद है। अनटिल अनलेस वो आपको इम्पैक्ट नहीं कर रहा उसका लाल रंग, तब तक आपका कोई हक नहीं बनता किसी और को बोलने का कि आप लाल मत पहनो। या फिर यारी दोस्ती में सब चलता है, बट डेफिनेटली ये चीज़ें हैं। बहुत डीप रूटेड क्वेश्चन है ये। किसी को हर्ट ना करना हो, किसी को basically। हर्ट ना करना, एग्जैक्टली किसी को हर्ट मत करना। बट अगर आपका कहीं पे जो आपका डिस्कनेक्ट है वो कहीं आपको इम्पैक्ट कर रहा है, तो फिर ध्यान के ज़रिए भी बहुत सारे ऐसे डिस्कनेक्ट्स हैं जो लोगों के हील हुए हैं कि आप कुछ मानते हो, आप कुछ मानते हो, बट दोनों अगर साथ मिलके मेडिटेशन करते हैं तो वो प्रॉब्लम डेफिनेटली, या फिर कोई चैलेंज है, वो हील होता है धीरे धीरे। बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं। अगेन पीएमसी हिंदी की आत्मा की यात्रा में आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में बात भी किया है, तो वो देख के आपको शायद और क्लैरिटी मिले कि अगर ऐसे चैलेंजेस हैं जो आपको रिजॉल्व करने हैं, क्योंकि आपका जो डिस्कनेक्ट है वो आपके लाइफ को पर्सनली इम्पैक्ट कर रहा है, तो उससे बाहर आने का तरीका कैसे, क्या है तरीका बेसिकली। जी मैम, दर्शक भी बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो 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 जी नमस्कार सर, नाम बताइए अपना। मेरा नाम सुमित है जी। सुमित, जी कहाँ से बात कर रहे हैं सुमित जी? मैं यहीं से मेरठ से बात कर रहा हूँ, दिल्ली एनसीआर से। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं आप? मैम एक्चुअली अभी थोड़े दिन पहले ना मेरे फादर की ना कैंसर डेथ हो गई है, तो मेरे फैमिली में गलतियाँ हुई हैं उनके इलाज के दौरान, तो किस तरह डिप्रेशन में हो जाता है। आपको डिप्रेशन है? हाँ, क्योंकि उनके इलाज के दौरान मेरे से कुछ गलतियाँ हो गई, मेरे को ये लगता है कि मेरी गलती के कारण मैं खड़ा हो गया, मेरे साथ की डेथ हो गई। जी मैम, फादर की कैंसर से डेथ हो गई और इलाज के कारण जो गलतियां हुई हैं, तो उनको लगता है कि इनकी वजह से हुई है, तो उस वजह से डिप्रेशन में है। सर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी, सबसे पहले तो एक सोल की अपनी जर्नी होती है, आपके कारण कुछ नहीं हुआ, ये मानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो उस मोमेंट पे होना चाहिए था वही हुआ है। जो भी होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है, किसी रीज़न की वजह से होता है। जो भी होता है, आपकी कोई भी गलती नहीं थी। अगर तब भी आपको लगता है कि आपके कारणवश कुछ भी इधर उधर ऊपर नीचे हुआ है उनके स्वास्थ्य में, तो आप ध्यान करते हुए उनसे माफ़ी मांग सकते हैं। एंड आपको अपने आप महसूस होगा, अगर कोई भी आपके बीच में और आपके फादर के बीच में कोई ऐसा एनर्जी है जहाँ पे सपोज़ जैसे आपके फादर, जैसे आपको लग रहा है कि कि आपकी गलती है, अगर आप वो सोल, आपकी फादर की सोल भी ऐसा महसूस कर रही है, आपको अपने आप पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली ध्यान के ज़रिए ही कि कब वो फॉरगिवनेस हो चुकी है उस सोल के द्वारा भी। तो ध्यान के टाइम पे आप माफ़ी मांग सकते हैं उस सोल से। जितना ज़्यादा मेडिटेशन करें उतना बेटर है। आप कनेक्ट हुए अपने फादर से और आप कम्युनिकेट भी कर सकते हैं ध्यान के ज़रिए। बट अपने आप को ब्लेम मत कीजिए, आपकी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है सर। जो होता है डेफिनेटली अच्छे के लिए होता है, क्योंकि वो प्लान्ड होता है उस मोमेंट के लिए। जी, तो सुमित जी, जैसे कि मैम ने बताया कि हर सोल की अपनी जर्नी होती है, तो आपको ब्लेम लेने की अपने ऊपर ज़रूरत नहीं है। आप ध्यान करें, बुक्स पढ़ें, और जैसे कि मैम ने बोला कि आप फॉरगिवनेस की स्टेट में रहें, आप उनसे माफ़ी आप मांगिए, और साथ ही स्वाध्याय आप करिए, और जितना ज़्यादा ध्यान आप करेंगे आप उनसे कनेक्ट हो पाएंगे, और आपको जो ये ब्लेम आपके ऊपर आपने ले रखा है खुद से, वो गिल्ट से भी आप बाहर आ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो 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 जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। किरण, किरण जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? पंजाब से। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं जब मेडिटेशन करती हूँ तो दो ही टाइप्स होती हैं। या तो मैं वो थॉट्स आते जाएंगे, ऐसे पूरा टाइम सोच लेती होती हूँ कि 1 घंटा करना है, तो आते जाएंगे, 1 घंटा खत्म हो जाता है। वीडियो कोई यूट्यूब पे चल रही होती है वीडियो कोई, तो उसके चलते भी दर्शना मान लो। तो कई बार ऐसा होता है, मैं भी शुरू करती हूँ, मुझे याद ही नहीं रहता कुछ ना, मुझे बैठी होती हूँ, सो भी नहीं, लेट भी नहीं होती, तो वैसे ही खत्म होने का जब टाइम आता है तब मुझे होश आती है, फिर विचार आने शुरू हो जाते हैं। फिर पौना घंटा मुझे याद, जैसे कई लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ना जी कि हाँ मेडिटेशन में ऐसे हुआ, विचार आए, उनको देखा या लाइफ देखी या कुछ भी होती है,
जी। तो वो मेरा होता कुछ भी नहीं है, मुझे होश ही नहीं होती ना, मुझे याद ही नहीं होता एकदम, जैसे कोई उठता पौने घंटे के बाद ना, उठता जी। नहीं कि वो एकदम होश आ जाती है, सो भी नहीं होती। जी। मैं मैम, जानना चाहती थी। जो आपने दूसरी स्थिति बोली, इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं। जब आप मेडिटेशन में बैठ रहे हैं तो आप अफर्म कीजिए कि आप पूरे मेडिटेशन के द्वारा अवेयर रहेंगे। आपको पता होगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। आप ये एक थॉट अपने दिमाग में रख के बैठिए मेडिटेशन करने से पहले, तब आप डिफरेंस देखिएगा कि आपको क्या महसूस होता है। हो सकता है पहली बार में ना हो, बट आप कंटिन्यूसली ये अफर्म करके बैठिए तो आपको अपने आप फ़र्क नज़र आने लगेगा। प्लस जितना ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे उतना ज़्यादा आप मेडिटेशन के द्वारा भी जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं उस दौरान भी आप अवेयर रहेंगे। तो ये अवेयरनेस का खेल है जो धीरे धीरे ही बिल्ड होती है हमारी अवेयरनेस। तो मेडिटेशन ऐसे ही करते रहिए। अफर्मेशन जैसे मैंने अभी कहा उसका यूज़ कीजिए और आपको डिफरेंसेस दिखेंगे मैम। जी, तो मैम जैसे कि यहाँ पे आपको बताया कि अफ़र्मेशंस का आप यूज़ करते रहे और ऐसे ही निरंतर आप ध्यान करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो जी, नमस्कार, नाम बताइए अपना। मैम, मैं अंजलि बात कर रही थी। अंजलि जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ। जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैम, मेरे को मैं ध्यान करती हूँ। अभी कुछ समय से मैंने करना शुरू किया है और करने बैठती हूँ, थोड़ा सोचती हूँ, मतलब ध्यान में मैं होती हूँ, लेकिन मुझे ऐसे विजुअल्स आते हैं, ऐसी एक्सपीरियंस मुझे होता है कि मैं उनसे डर जाती हूँ और मैं ध्यान से वापस आना चाहती हूँ। तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्यों इस तरह विजुअल्स आ रहे हैं और ये क्या मैं सही तरह से ध्यान कर रही हूँ, और नहीं तो ये विजुअल्स क्यों आ रहे हैं मुझे? जी। मैम, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो बहुत अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंसेस होते हैं। ऐसा होता है कि मेडिटेशन के दौरान जो भी आपके अंदर के नेगेटिव इमोशंस हैं, फियर्स हैं, वो बाहर आते हैं और फिर वो अल्टीमेटली हमारे जीवन से चले जाते हैं। तो अगर आपको डर महसूस हो रहा है, अपनी आंखें मत खोलिए। ये मत चाहिए कि मेरे को मेडिटेशन से बाहर आना है। उसको थोड़ी देर के लिए अपनी झेलने की क्षमता रखिए और उसको महसूस कीजिए। कहते हैं ना कि देयर इज़ ऑलवेज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, बट आपको टनल से गो थ्रू करना पड़ेगा, वो इम्पॉर्टेंट है। तो आंखें मत खोलिए। अगर डर भी लग रहा है तो थोड़ा सा सस्टेन कीजिए एंड आप डेफिनेटली इस एक्सपीरियंस से बाहर आएंगे। जो भी विजुअल्स आपको दिख रहे हैं, आप एक क्वेश्चन भी पुट कर सकते हैं अपने मेडिटेशन में कि इसका क्या मतलब है, ये मेरे को क्यों आ रहा है। देयर इज़ अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी, इन फैक्ट यू विल गेट एन आंसर। आपको एक आंसर मिल जाएगा। आप क्वेश्चन पूछिए बट आंखें मत खोलिए प्लीज़, क्योंकि ये अगर एक्सपीरियंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो ये आपको बार बार आता रहेगा जब तक ये क्लियर ना हो। सो क्षमता रखिए और आंखें मत खोलिए एंड जस्ट मेडिटेट लाइक यू मेडिटेटिंग नाउ। जी, तो अंजलि जी, ध्यान में कुछ भी गलत नहीं होता है। ध्यान में जो भी एक्सपीरियंस आपको होता है उससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैम ने बताया कि हर अनुभव हमें कुछ ना कुछ सिखाने आता है, कुछ ना कुछ संदेश, मैसेज देने आता है। तो हो सकता है कि इस अनुभव के माध्यम से भी आपको कोई सीख मिलनी हो, लेकिन आप उस अनुभव को ले ही नहीं रहे हैं। तो आपको डरना नहीं है, आंखें नहीं खोलनी है। आप उस अनुभव को लीजिए और देखिए कि आपको इस अनुभव के माध्यम से क्या नई सीख मिलनी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। ध्यान यूं ही आप निरंतर करते रहें। मैम, जैसे कि अभी इससे पहले दर्शक थे तो उनको आपने बताया कि अफर्मेशंस का आप यूज़ कीजिए। मैम, अफर्मेशंस क्यों ज़रूरी है? एक बहुत कॉमन फ्रेज हो गया है, फेक इट टिल यू मेक इट। अब क्या होता है, दिस यूनिवर्स इज़ अ विश ग्रांटिंग वेल। जो भी हम मांगते हैं इस यूनिवर्स से वो हमें मिलता है, बट बहुत सारे लोग को लगता है कि पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर हमें लगेगा ये पॉसिबल ही नहीं है तो ये कभी पॉसिबल होगा ही नहीं। इट इज़ लाइक जैसे हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, हम पिज़्ज़ा खाते हैं, हम वेटर को ऑर्डर दे रहे हैं कि मेरे को ये वाला मार्गरीटा पिज़्ज़ा खाना है। हमें कोई भी डाउट है कि वो पिज़्ज़ा आएगा? मैंने ऑर्डर किया है तो पिज़्ज़ा तो आएगा ही ना। तो ऐसे ही यूनिवर्स में होता है कि जो भी हम मांगते हैं वो यूनिवर्स हमको देता है। अब उसका टाइम कब आए वो कुछ फिक्स नहीं है। हो सकता है मैंने आज जो चीज़ मांगी, मैंने बोला काश पापा मेरे लिए चॉकलेट ले आए, हो सकता है आज ही ले आए, हो सकता है 2 दिन बाद ले आए, हो सकता है 4 दिन बाद वो चॉकलेट ले आए आपके बिना कहे। तो इसीलिए अफर्मेशंस इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि मैं अपने आप को बोल रही हूँ कि हाँ मैं ठीक हूँ,
मैं ठीक हूँ, या फिर आई एम पॉजिटिव, या फिर मैं पीसफुल हूँ, मैं सुखी हूँ। क्योंकि अगर मैं ये चीज़ें बोलूँगी तो जैसे मैंने अभी कहा, यूनिवर्स जो मांगो वो देता है। तो अगर मैं एक मोमेंट में पीस मांगूंगी, खुशी मांगूंगी, तो वो मेरे को यूनिवर्स देगा। तो इस वजह से अफर्मेशंस बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। तो अफर्मेशंस का बहुत तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पढ़ाई में अच्छे मार्क्स चाहिए तो यूज़ कर सकते हैं, आपको गुड हेल्थ चाहिए, आपको कोई नौकरी चाहिए, तो आप अफर्मेशंस का यूज़ कर सकते हैं। बट अफर्मेशंस एक शॉर्टकट नहीं है कि अगर मैं पढ़ ही नहीं रही और मैं बस अफर्म करे जा रही हूँ कि मैं पास हो जाऊँगी, ऐसा भी नहीं होता। तो आपको काम करना है, आपको अपना कर्म करना है, और साथ में ये अफर्मेशंस करनी है, सही साथ में आपको पॉजिटिव थॉट्स रखने हैं। तब आप अपने ऑटोमेटिकली डिफरेंस देखेंगे लाइफ में जी। कि अफर्मेशंस का क्या डिफरेंस होता है। मैम जैसे आपने बोला कि एक्शन तो हमें करना ही है, और दूसरी चीज़ आपने बोली पॉजिटिव थॉट्स रखने हैं। जी। जैसे कि अगर हम बोल तो पॉजिटिव रहे, लेकिन दिमाग में हमें लग रहा है कि नहीं हो सकता, लेकिन हम बोल रहे हैं कि हो सकता है, तो वो अफर्मेशन हमारी वर्क नहीं करेगी। नहीं, अब आप कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो, क्योंकि आपने बोला कुछ बट आप सोच कुछ रहे हो। यूनिवर्स वर्क्स ऑन फीलिंग्स, इट वर्क्स ऑन इमोशंस। बट फीलिंग लेकर आना थोड़ा सा मुश्किल होता है लोगों के लिए, कि अगर सपोज मेरा सर में दर्द है या फिर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं फील करूं कि मैं ठीक हूं, वहाँ तक पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसको यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या कर सकते हो, बोलो, मन में नहीं, आउट लाउड बोलो कि हाँ मैं ठीक हूँ। बहुत लोग लिखते भी हैं, लिख भी सकते हो आप, लिखो कि यस आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम पीसफुल, लिखो, बोलो। ऑटोमेटिकली जब आप ये चीज़ें करोगे, वो धीरे 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 आपके वो फीलिंग्स में आने लगेगा, फीलिंग में आने लगेगा, इमोशन में आने लगेगा, तब यूनिवर्स आपको रिस्पॉन्ड करेगा। सो आपके थॉट्स, आपके वर्ड्स, आपके एक्शंस, आपके इमोशंस सब सिंक में होने चाहिए, क्योंकि फिर यूनिवर्स कंफ्यूज्ड है, उसको सब सुन रहा है, आपको उसको समझ नहीं आ रहा कि अभी तो इसने बोला कि मेरे को हेल्थ चाहिए, मेरे को पीस चाहिए, बट अभी वो बोल रहा है कि मेरे पेट में दर्द है, मेरे कान में मेरे को सुन नहीं रहा, मेरे सर में दर्द है। तो वो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होना चाहिए। तो आपके थॉट्स, वर्ड्स, एक्शंस और फीलिंग्स, ये चारों चीज़ें अलाइनमेंट में होनी चाहिए कोई भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करने के लिए इस फिजिकल रियलिटी में। मतलब खुद क्लियर होना चाहिए, तभी आगे यूनिवर्स भी क्लियर हो पाएगा। अगर हम खुद ही Exactly. कंफ्यूज रहेंगे, बोलेंगे कुछ, सोचेंगे कुछ, Correct. तो यूनिवर्स भी कंफ्यूज रहेगा। करेक्ट। जैसे बहुत लोगों को एडमिशन्स है कॉलेज में, या फिर जॉब है, मेरे को ये भी चलेगा, मेरे को ये भी चलेगा, मेरे को ये भी चलेगा। गिव वन थॉट, गिव। अब आप ये नहीं बोलते ना वेटर को कि मेरे को मार्गरीटा पिज्ज़ा भी ला सकते हो, जी। मेरे को ये वाला पास्ता भी ला सकते हो, मेरे को दाल मखनी भी ला सकते हो, कुछ भी ले आओ इन तीनों में से। आप बताते हो ना कि भाई ये तीनों लेके आओ, या फिर इनमें से कुछ एक लेके आओ। वैसे ही यूनिवर्स के साथ है, आपको आप क्लियर इंस्ट्रक्शन दो यूनिवर्स को कि मेरे को ये चाहिए, तो आप देखोगे कि वो मैनिफेस्ट हो रहा है आपकी लाइफ में। जी। और जैसे आपने बोला कि हमें अपनी जो एक्शन, थॉट्स, वर्ड्स सबको अलाइन करने के लिए, उसके लिए हमें ध्यान की ज़रूरत है। उसके लिए हमको ध्यान की ज़रूरत है, बिकॉज जैसे अभी किसी दर्शक का क्वेश्चन भी था, हमारे दिमाग में इतना कुछ चल रहा होता है, सबसे पहले हमें पता ही नहीं होता क्या चल रहा है। तो हमें यही नहीं पता कि हम सोच क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, हम इंस्टेंटली बहुत बार रिएक्ट कर जाते हैं, राइट। सो मेडिटेशन से क्या होता है, वो अवेयरनेस आती है, तो आपको पता चलेगा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, कि आपके थॉट्स नेगेटिव हैं ज़्यादा, पॉजिटिव है, मिराक्युलस है, क्या है। तो आपको पता चल जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव है तो आपको कहाँ काम करना है, तो आपको आपके नेगेटिव थॉट्स पे काम करना है, जिसकी वजह से आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, राइट। प्लस मेडिटेशन से आपकी ऊर्जा बढ़ती है। अगर आपकी जितनी ज़्यादा ऊर्जा होगी, उतनी तीव्रता से आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। तो अवेयरनेस के लिए मेडिटेशन करना है, मैनिफेस्ट करने के लिए मेडिटेशन करना है, हर चीज़ का अल्टीमेट आंसर इज़ मेडिटेशन। मैम अभी आपने ना 3 थॉट्स बताए, नेगेटिव, पॉजिटिव और मिराकुलस। हाँ जी। तो नेगेटिव तो हमें पता चल रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव और मिराकुलस ये डिफरेंट कैसे है, और क्या इनमें फ़र्क है, कि कैसे पता करेंगे? 4 तरीके के थॉट्स होते हैं, डिजास्ट्रस, नेगेटिव, पॉजिटिव, मिराकुलस। अब फॉर एग्जांपल मैंने गाड़ी चलानी सीखी अभी, मेरे को डर लग रहा है, ठीक है, मेरे थॉट में एक मेरा ऐसा थॉट है कि मेरा एक्सीडेंट हो ही जाएगा, दिस इज डिजास्ट्रस थिंकिंग। सेकंड नेगेटिव थिंकिंग, पता नहीं कि हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए, मेरे को डर लग रहा है, हो सकता है मैं किसी को मार दूँ रास्ते में, दिस इज़ नेगेटिव। एक पहले में डिजास्टर्स में हमने क्या सोचा, हो ही जाएगा। फिर हमने नेगेटिव में ये सोचा कि हो सकता है, क्या पता मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मैं गाड़ी ढंग से ना चला पाऊँ। देन कम्स पॉजिटिव कि मैं ए से बी सेफली पहुँच जाऊँगी,
एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन सेफली आराम से पहुंच जाऊंगी. नाउ मिराक्युलस थिंकिंग, ए से बी मैं इतने टाइम में पहुंच जाऊंगी. इट्स मिरेकल राइट, कि आधे घंटे में पहुंच जाऊंगी, मेरा हो जाएगा. आई एम सो श्योर, आई एम 100% श्योर कि ये तो हो ही जाएगा, मेरे को हल्का सा भी डाउट नहीं है उसमें. सो दिस इज मिराक्युलस थिंकिंग. हमको पॉजिटिव टू मिराक्युलस के बीच में रहना चाहिए, नेगेटिव और डिजास्टर्स भूल जाना चाहिए. ऑलवेज 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 पॉजिटिव एंड मिराक्युलस थिंकिंग. ये बहुत मुश्किल है, इसके लिए हमें ध्यान, बहुत ज़्यादा ध्यान को करना होगा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हमें करनी होगी. जी, अगला सवाल जान लेते हैं मैम. जी. विमिन का प्रश्न है, मैं कुछ अच्छा बोलूँ तो वो रुक जाता है, पर अगर मैं कुछ गलत बोलूँ तो वो पूरा हो जाता है, ऐसा क्यों? इसी पे ही चर्चा चल रही है. जी बिल्कुल. सो जो भी हम गलत चीज़ बोलते हैं, हम वो ज़्यादा इमोशन के साथ बोलते हैं. आप कभी भी नोटिस करो, आपकी अगर किसी से लड़ाई हो रही होगी तो आप बहुत सारे अपशब्द का यूज़ होते हैं, आप बोलते हैं ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, या फिर मेरे साथ क्या पता ऐसा हो जाए. जो इंटेंसिटी हम लोग फील करते हैं नेगेटिव इमोशन एक्सप्रेस करने में या फिर बोलने में या फिर कुछ भी चीज़ में, इट इज़ ऑलवेज मोर दैन जब हम पॉजिटिव बात कर रहे होते हैं. इस वजह से ऐसा होता है कि नेगेटिव ऐसा लगता है कि जल्दी मैनिफेस्ट हो रहा है. सेकेंडली, आपका ये प्रश्न ही मेरे को ये बताता है कि आपके दिमाग में एक ऑलरेडी कंडीशनिंग है कि मैं जो भी गलत बोलती हूँ वही हो जाता है, अच्छा तो कभी होता ही नहीं है. तो इस कंडीशनिंग से बाहर आना भी इम्पोर्टेंट है कि जो मैं अच्छा बोलती हूँ वो भी मेरे लाइफ में होता है, वो ही इनफैक्ट जो मैं अच्छा बोल रही हूँ वही मैं अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रही हूँ, वही मेरे लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है. तो अपनी कंडीशन ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, कि मेरे साथ हमेशा जीवन में नेगेटिव होता है. क्योंकि लाइक आई जस्ट सेड, आपने यूनिवर्स को बोला कि मेरे साथ गलत ही होता है, तो यूनिवर्स आपको वैसा ही एक्सपीरियंस देगा. बट आप जैसे ही उसको पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्म करोगे तो आपके एक्सपीरियंसेस भी पॉजिटिव होने लगेंगे. सो कंडीशनिंग ब्रेक करना इम्पॉर्टेंट है एंड पॉजिटिव एक्सपीरियंस की या फिर पॉजिटिव वर्ड्स की जो फीलिंग है, जो इंटेंसिटी है, उसको इंक्रीज करना है. मैम, इन सब में पिरामिड हमारी हेल्प कैसे करता है? तो जैसे बहुत लोगों को लगता है कि पिरामिड सिर्फ इजिप्ट में यूज़ होते हैं मम्मीज़ को बरी करने के लिए, बट बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए हैं एंड पिरामिड्स आर एक्चुअली नॉट बरियल ग्राउंड्स फॉर मम्मीज़. पिरामिड्स डेड बॉडीज़ को बरी करने की जगह नहीं है. कोई भी काम हम करते हैं, मेडिटेशन हो, पढ़ाई हो, कुछ भी हो, जब हम पिरामिड के नीचे बैठ के करते हैं तो 3 गुना बेटर होता है. तो हम मेडिटेशन जब करते हैं तो अगर हमें ऊर्जा 1% मिल रही है, तो जब हम मेडिटेशन पिरामिड का इस्तेमाल करके करेंगे तो वो इंटू 3 टाइम्स मिलेगी. सिमिलरली, मतलब ऐसा क्या है पिरामिड में? पिरामिड इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी. पिरामिड एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें ऊर्जा रह जाती है. अब ये ब्रह्मांड चल ही किस पे रहा है? ऊर्जा पे चल रहा है. अगर आपके फ़ोन में बैटरी नहीं है तो फ़ोन नहीं चलेगा. वैसे ही हमारा ये शरीर है, वैसे ही पूरा ब्रह्मांड है. अगर हम खाते क्यों हैं? क्योंकि हमें ऊर्जा चाहिए होती है. हम सोते क्यों हैं? क्योंकि हमें ऊर्जा चाहिए होती है. तो पिरामिड एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो हमको एक्स्ट्रा ऊर्जा दे रहा है. तो इस वजह से जब भी हम पिरामिड का इस्तेमाल करते हैं, जिस भी चीज़ में हम इस्तेमाल करते हैं पिरामिड का, वो और बेटर होती है. मैंने खुद बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं पिरामिड के साथ, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो. पढ़ाई मैंने मेडिटेशन तो करा ही, साथ में पिरामिड कैप रख के मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन ऑटोमेटिकली बढ़ गया. आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स पिरामिड के अंदर रख के देखिए और पिरामिड के बाहर रख के देखिए. जो पिरामिड के अंदर फ्रूट्स से वेजिटेबल्स होंगे वो कंपैरेटिवली ज़्यादा फ्रेश होंगे जो बाहर है. तो पिरामिड एक टूल है जो आपको ये एक्स्ट्रा एनर्जी देती है, जो हमको ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा नेसेसिटी है कुछ भी काम करने की. तो जैसे इट्स लाइक इन दिस फिजिकल वर्ल्ड, इफ़ यू हैव मोर मनी, अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो आप ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते हैं. वैसे ही इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, व्हेन यू हैव अ पिरामिड, तो आपके पास एक्स्ट्रा ऊर्जा है कोई भी काम करने की. तो इस यहाँ पे आपका पिरामिड का महत्व आ जाता है. जी, तो दर्शकों, यहाँ पे मैम ने आपको पिरामिड के कितने सारे एक्सपीरियंसेस बताए जो उन्होंने खुद किए हुए हैं. जैसे कि उन्होंने बताया कि पिरामिड्स का यूज़ करने से हमारी जो ऊर्जा है वो 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है. तो यदि आप भी घर बैठे पिरामिड्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट
ऊर्जाफाइट.com पे जा सकते हैं और अपने लिए पिरामिड्स मंगवा सकते हैं। यहाँ पे कई प्रकार के पिरामिड्स हैं, हम आपको कई बार बता चुके हैं। यदि आपको अपनी बॉडी में किसी पार्ट की हीलिंग करनी है तो आप उसके लिए भी पिरामिड मंगवा सकते हैं। हेड कैप के रूप में पिरामिड का यूज़ कर सकते हैं। आई पिरामिड, नी पिरामिड और भी कई प्रकार के पिरामिड अवेलेबल है। वॉल हैंगिंग पिरामिड, तो आप ऊर्जाफाइट.com पे जाएं, आपको जिस भी पिरामिड की ज़रूरत है आप उस पिरामिड को आज ही मंगवा सकते हैं। और यदि आप पिरामिड सेंटर में जाके ध्यान करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.pmchindi.com पे जा सकते हैं और वहाँ पे पिरामिड सेंटर कहाँ अवेलेबल है इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अपने नज़दीकी क्षेत्र में। और साथ ही आप वहाँ पे नंबर्स जो अवेलेबल है उस पर कॉल भी कर सकते हैं। जी, तो मैम जैसे कि हमने पिरामिड सेंटर्स खोले हुए हैं पूरे देश भर में और हम पिरामिड सेंटर के अंदर ध्यान करवाते हैं, ग्रुप मेडिटेशन होता है। तो मैम ग्रुप मेडिटेशन क्यों ज़रूरी है? अकेले तो हम ध्यान करते ही हैं, लेकिन सामूहिक ध्यान का क्या महत्व है? जितने ज़्यादा लोग मेडिटेशन करेंगे एक जगह पे उतना ज़्यादा बेनिफिट होता है। अब ऐसा क्यों होता है? सपोज़ 5 बंदे बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं, उनमें से 3 लोगों का ध्यान लग रहा है और 2 लोगों का मन इधर उधर भटक रहा है। तो जो 3 लोगों की जो ऊर्जा इकट्ठी हो गई है वो कहीं ना कहीं उन 2 लोगों को भी इम्पैक्ट करेगी। तो इस वजह से ग्रुप मेडिटेशन करना बेनिफिशियल है। अगर मेरे को क्रिकेट खेलना है तो मैं हमेशा ऐसे बंदों को ढूंढती हूँ जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, या फिर अगर मैं म्यूज़िक में हूँ तो मैं ऐसे लोगों से मिलना चाहती हूँ जो म्यूज़िक में है। क्यों? क्योंकि अगर सपोज़ किसी दिन मेरा मन भी नहीं कर रहा म्यूज़िक करने का, गिटार बजाने का, गाना गाने का, तो आपको आपका दोस्त पुश करेगा कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर करते हैं, कर लेते हैं। तो एक पुश मिल जाता है कि एक अकाउंटेबिलिटी हो जाती है ग्रुप में मेडिटेशन करने की कि आज मेडिटेशन नहीं किया, चलो सब मिलके मेडिटेशन करते हैं। दैट इज़ वन। सेकंड इज़ कि दूसरों की ऊर्जा आपको भी बेनिफिट करती है सामूहिक ध्यान में। तो जितना ज़्यादा सामूहिक ध्यान आप कर सकते हैं आप उतना ज़्यादा सामूहिक ध्यान कीजिए, आपकी ऊर्जा 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है उससे। जी मैम, दर्शक भी जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। नमस्कार मैम, मैं अमन बात। अमन जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? लखनऊ से। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? मैम मुझे जानना था कि अभी कुछ दिन पहले मैं एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में था। जी। तो उन्होंने कुछ हमारे बीच में लड़ाइयाँ और कुछ ऐसी गलत फहमियाँ हुई थी जिसके कारण वो मुझे छोड़ के चली गई हैं। जी। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि मैं ध्यान काफ़ी टाइम से वैसे कर रहा हूँ, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे हमारी कुछ पुरानी यादें थीं तो ना मुझे बार बार ध्यान जैसे मैं करता हूँ तो बार बार चीज़ें मुझे परेशान करती हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि ध्यान करने से, कंटिन्यू रखने से ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों से मैं बाहर आ सकता हूँ? जी सर, आप ध्यान कंटिन्यू रखने से डेफिनेटली बाहर आ सकते हैं उन सब चीज़ों से। अभी आप एक इमोशनल स्थिति से गुजर रहे हैं, इस वजह से आपके दिमाग में बार बार वही विचार, वही यादें आई जा रही हैं। ध्यान कीजिए और अपना मन अपनी श्वासों के ऊपर रखिए। कोई भी विचार आ रहा है तो उसको कट कर दीजिए। आपको कोई पुरानी बात याद आ रही है तो उसको कट कर दीजिए। अच्छा म्यूज़िक लगाइए, सामूहिक ध्यान कीजिए, किताबें पढ़िए। जैसे जैसे आप जितना ज़्यादा ध्यान कर सकते हैं आप उतना ज़्यादा ध्यान करें, क्योंकि आप फिर एक कॉन्शियस स्थिति में रहेंगे कि आपका मन बार बार उन्हीं पुरानी बातों को ना याद करे। सो आप जैसे आप कह रहे हैं कि आप काफ़ी टाइम से ध्यान कर रहे हैं, आप वैसे ही ध्यान कंटिन्यू कीजिए, रेगुलर मेडिटेशन कीजिए। जितना ज़्यादा मेडिटेशन हो सकता है उतना ज़्यादा मेडिटेशन करिए और आप डेफिनेटली इससे बाहर आएंगे सर। जी, तो अमन जी जैसे ध्यान आप कर रहे हैं, निरंतर आप ध्यान करते रहिए। जैसे जैसे मैम ने बताया है कि स्वाध्याय पढ़िए, करिए, बुक्स पढ़िए, तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी आपके ध्यान को बेहतर बनाने में और आपकी जो समस्या आ रही है उसे दूर करने में। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। जी नमस्कार मैम, मेरा नाम ओम प्रकाश है, पटियाला से बोल रहा हूँ, पंजाब से। जी ओम प्रकाश जी बताइए, क्या सवाल है आपका? जी मैम, मैं आपका ये प्रोग्राम पिछले 1 साल से देख रहा हूँ लगभग। जी। और मैं एक
योग है जीवन, आपका ये पीएमसी, हेलो पीएमसी वगैरह, और ये जी बैक टू नेचर वगैरह मुझे बहुत पसंदीदा मेरे प्रोग्राम है ये। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी मैं ये बताइए। जानना चाहता था कि मैं ध्यान में बैठना चाहता हूँ। मैंने पिछले समय कई बार कोशिश की है, लेकिन जब मैं ध्यान में बैठता हूँ तो मेरे जो पैर हैं वो चौकड़ी मार कर जब बैठता हूँ सुखासन में, जी तो सुन पड़ जाते हैं, दर्द होने लगता है, मेरे घुटनों में दर्द होने लगता है, पूरे पैर में दर्द होने लगता है। मैं 10 मिनट से ज्यादा बैठ नहीं पाता हूँ। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? सर, अगर आपको सुखासन में आप 10 मिनट ज़्यादा नहीं बैठ सकते, आपके पैर सुन पड़ जाते हैं, आपके पैरों में दर्द होने लगता है, तो आप अपने पैर खोल कर भी बैठ सकते हैं। बस पैर को क्रॉस रखिए। आप जितना कंफर्टेबल अपनी बॉडी को रखेंगे उतना बॉडी आपका ज़्यादा सहायता करेगा ध्यान करने में। तो आप चेयर पे बैठना चाहें, आप कुर्सी पे बैठिए, आप बिस्तर पे बैठ सकते हैं, आप ज़मीन पे बैठ सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल हो आप वैसे बैठिए। बीच में ऐसा नहीं है कि आप अपना पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको सुखासन में बैठे बैठे आपको दर्द होने लग रहा है तो आप बीच में बिना आंखें खोले आप अपने पैर खोल सकते हैं और पैरों को क्रॉस कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही निरंतर अपना ध्यान करते रहिए। अगर आपको दर्द वगैरह भी हो रहे हैं ध्यान करते हुए, तो वो ही खुद ही ध्यान से अपने आप ही हील हो जाएंगे। पिरामिड्स का आप यूज़ कर सकते हैं, नी कैप्स ले सकते हैं, उससे भी आपको बहुत लाभ होगा सर। सो ऐसे ही मेडिटेशन करते रहिए। जी, तो सर जैसे कि मैम ने बताया कि यदि आप सुखासन में बैठ के ध्यान नहीं कर पा रहे हैं तो आप चेयर पे बैठ के ध्यान कर सकते हैं, अपने पैर सीधे करके ध्यान कर सकते हैं। जैसा भी आपको कंफर्टेबल हो आप वैसे ध्यान कर सकते हैं, लेकिन आंखें आपको नहीं खोलनी है। और साथ ही जैसे कि मैम ने बताया कि आप पिरामिड्स का उपयोग कर सकते हैं। यदि आपके घुटनों में दर्द है तो आप हमारी वेबसाइट ऊर्जाफाइट.com से नी पिरामिड मंगवा सकते हैं, जो आपके घुटनों के दर्द से आपको रिलीफ दिलाने में हेल्प करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैम जैसे रिलेशनशिप पे आया था अभी कॉल, तो ऐसे एक प्रश्न भी है, तो आइए उसे जान लेते हैं। इनका प्रश्न है, लव तो समझ आता है कि अनकंडीशनली होना है, पर इससे मेरे व्यापार व्यवहारिक जीवन के लेन देन में दिक्कत आती है, मुझे नुकसान हो जाता है, इसमें क्या करूं? शायद जो क्वेश्चन ही समझ नहीं जो आया। इन्होंने बोला कि लव अनकंडीशनल करना है, लेकिन बिजनेस में वो लव इनको जो है लॉस दे रहा है, बिजनेस में प्यार दिखा रहे हैं ये। अब देखो, धंधा अपनी जगह, ऑब्वियसली जब आप बिजनेस कर रहे हैं, आप धंधा कर रहे हैं, तो उसमें नहीं कि आप फ्री में सामान बांटिए फॉर एग्जांपल, वो उधर प्रैक्टिकलिटी इम्पॉर्टेंट है। अनकंडीशनल लव इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं सबको फ्री में सब कुछ बांट दूं, क्योंकि अगर आपको बिजनेस के ज़रिए पैसा कमाना है तो आपको पैसा तो कमाना ही है। दिस इज़ नॉट अनकंडीशनल लव। बुक्स के माध्यम से थोड़ा बेटर क्लैरिटी आएगा कि अनकंडीशनल लव क्या होता है, बट बिजनेस में ऐसा नहीं चलता। येस, यू आर अ गुड पर्सन, विच इज़ वेरी गुड कि हाँ आप केयरिंग हैं, या फिर किसी को ज़रूरत है किसी चीज़ की तो आपने उनको दे दिया वो चीज़। अगर सेवा अलग है और बिजनेस अलग एग्जैक्टली सेवा अलग है, बिजनेस अलग है। जहाँ पे सेवा करनी चाहिए वहाँ पे सेवा करिए, बट जहाँ पे बिजनेस इंपॉर्टेंट है वहाँ पे बिजनेस इंपॉर्टेंट है। जी मैम, जैसे आपने बोला बुक्स पढ़ने से क्लैरिटी आती है, तो मैं चाहूँगी कि आप दर्शकों को बताएं कि जब ध्यान की यात्रा वो शुरू करते हैं तो कौन कौन सी बुक से उन्हें शुरुआत करनी चाहिए? जब हम ध्यान करते हैं, हमारे हो सकता है हम ध्यान से पहले हमारे मन में 10 प्रश्न हो। जब हम अपनी ध्यान की जर्नी में और आगे बढ़ते हैं, वो 10 प्रश्न हो सकता है वो आंसर, 10 प्रश्न में से कुछ प्रश्न आंसर हो गए हों और भी नए प्रश्न आ गए हों, तो उन प्रश्नों का उत्तर हमें 3 माध्यम से मिल सकता है। अपने ध्यान की जर्नी के द्वारा, ध्यान के द्वारा, और लोगों के द्वारा, दूसरों के अनुभव के द्वारा, और किताबों के द्वारा। तो इसलिए किताब पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो हो सकता है हमें ना ही पता हो, हमारे क्वेश्चन है जिनका हमें आंसर मिल गया बुक पढ़ते पढ़ते। तो पीएसएसएम मास्टर्स की बहुत सारी बुक्स हैं जिनसे आप शुरू कर सकते हैं। लुइस एल हे की बुक्स हैं, डॉक्टर जो डिस्पेंजा की बुक्स हैं, दीपक चोपड़ा की बुक्स हैं। ये ऑथर्स हैं जो बहुत ईजी लैंग्वेज में बहुत सारी चीज़ें जो बेसिक मेडिटेशन की चीज़ें होती हैं, जैसे यू कैन हील योर लाइफ हो गई, योर सोल्स गिफ्ट, कॉन्वर्जेशंस विद गॉड बाय नील डोनाल्ड वॉल्श, ये पढ़ सकते हैं। ये बहुत अच्छी किताबें हैं जो आपकी मेडिटेशन की जर्नी आगे लेके जाने में आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी।
जी मैम, अगला सवाल जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है, जैसे गवर्नमेंट ने प्लास्टिक बैग बंद किए हैं, बैन किए शायद बोलना चाहते हैं, बट मैं नहीं देता ये या यूज़ करता, मेरी किराने की दुकान है, इस वजह से कई लोग मेरे से नहीं लेते सामान। ऐसे में जिन लोगों को समझना चाहिए वो बोलते हैं कि सब देते हैं बट ये नहीं देते, तो मुझे खुद को क्या समझाना चाहिए? एक दूसरे एग्जाम्पल से मैं एक्सप्लेन करूँगी। मेरी सिस्टर का एक वो प्रोडक्शन में ही है, उनका स्टूडियो है। अब उन्होंने अपने स्टूडियो में नॉनवेज बंद किया हुआ है। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनके स्टूडियो में नहीं आके शूट्स करना चाहते क्योंकि वहाँ पे नॉनवेज अलाउड नहीं है। बट देन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो उनसे जुड़ रहे हैं क्योंकि उनको इस चीज़ का थॉट अच्छा लगा कि हम ये वाला जो स्टूडियो है, ये पर्टिकुलर एरिया है, वो इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है, वो एनिमल वेलफेयर को प्रमोट कर रहा है। तो जब आप किसी भी चीज़ का स्टैंड लेते हैं तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो आपको छोड़ के चले जाएंगे क्योंकि वो आपसे रेजोनेट नहीं करते। बट बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो आपसे जुड़ेंगे क्योंकि उनको आपका थॉट अच्छा लगे। तो ऐसे ही लोगों के साथ बिजनेस करना बेटर है जो आपको समझ पाए और वो आपको समझ पाएँ और आप उनको समझ पाएँ। सो अगर बहुत ज़्यादा है तो फिर प्लास्टिक की थैली छोड़ के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं जिनको यूज़ किया जा सकता है। बट एक अच्छी चीज़ के लिए स्टैंड लेना बुरी चीज़ नहीं है। बहुत लोग स्टैंड नहीं ले पाते, आपने स्टैंड लिया, उसके लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू। बिकॉज जहाँ पे लोगों को नुकसान दिखता है, जहाँ वो लोग छोड़ देते हैं कि यहाँ पे हमें नुकसान होगा तो हमें नहीं फ़र्क पड़ रहा कि इन्वायरमेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या इफ़ेक्ट होगा उसका, हमें तो करना है। बट द फैक्ट दैट आप इस बारे में सोच रहे हो वही बहुत अच्छी बात है। तो आपको अपने आप को सांत्वना देने की ज़रूरत ही नहीं है। यू आर डूइंग अ गुड थिंग एंड और लोग जुड़ेंगे आपके बिजनेस से क्योंकि आप एक अच्छा काम कर रहे हो। जी मैम, आपने इतनी सारी जानकारी दी है और इतने सारे दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, तो मैम उसके आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। जैसे कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही प्रयास करते हैं कि आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आप तक पहुंचा सके, आपको ध्यान का महत्व समझा सके, ध्यान की विधि बता सके। आप हमारे YouTube चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और ध्यान को और अच्छे से और बेहतर तरीके से जान सकते हैं। अपनी जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसमें वृद्धि कर सकते हैं। स्वाध्याय को अपने जीवन में ज़रूर अपनाएं, सज्जन सांगत्य करें, शाकाहार बने और यूं ही आप निरंतर ध्यान करते रहें, क्योंकि ध्यान के माध्यम से ही आपको आंतरिक शांति प्राप्त होती है, आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जैसे कि आप जानते हैं कि ये कार्यक्रम हम हर हफ्ते गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को लेकर आते हैं, तो हम आपसे अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को शाम 4 से 5 बजे। तो जो दर्शक आज कॉल नहीं कर पाए वो हमें गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार शाम 4 से 5 बजे कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए PMC हिंदी चैनल। नमस्कार।